आरएसएस को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन भारत की धार्मिक आज़ादी के लिए खतरा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी USCIRF ने कहा है, जो व्हाइट हाउस में रिलीजियस मामलों पर रिपोर्ट और सजेशन देती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरएसएस भारत की धार्मिक आज़ादी के लिए खतरा तो है ही, उसके साथ साथ आरएसएस जाति और धर्म के नाम से भेदभाव उत्पन्न करती है। इस एजेंसी ने ट्रंप सरकार को सुझाव दिया है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों को अमेरिका में एंट्री बंद कर दी जाए। अब मेरा सवाल है मिस्टर ग्लोबल लीडर से कि आप जितनी जी हुजूरी अमेरिका की कर रहे हैं, उसके बावजूद ये ससुरा डोलांडवा की सरकार और उसकी संस्था आपके खिलाफ, आपकी संस्था के खिलाफ इतना कुछ बोल रहा है। अब तो कुछ बोल दो। अरे कुछ नहीं बोल रहे हो तो कम से कम अपना इतिहास तो उन्हें बता दो। अरे बताइए अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्वर्णिम इतिहास बड़े गर्व से कि कैसे आप अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों को मुखबिरी करके आपने मरवाया है। आप बताइए कि जो चाटुकारिता ब्रिटिश गवर्नमेंट की किया करते थे, वही सेम चाटुकारिता डिट्टो आज आप अमेरिका की किया करते हैं। जो ब्रिटिश सरकार हमारी संस्था वालों से कहा करती थी, सेम डिट्टो हम किया करते थे, वैसे ही सेम जो अमेरिका आज हमसे कह रहा है, वैसे ही डिट्टो आज हम कर रहे हैं। ट्रंप ने 60 से ज्यादा बार कहा कि मैंने सरेंडर करवाया, मैंने सीज फायर कराया, आप चुप बैठ गए। उसने कहा नाचोगा, मतलब टैलेंट दिखाओ, आप जाके टैलेंट दिखाकर आ गए। उसने टैरिफ लगाया, आप चुपचाप बैठ गए। उसने कहा रशिया से तेल मत खरीदो, आप चुपचाप बैठ गए कि हम नहीं खरीदेंगे। उसने कहा आप 30 दिन के लिए खरीद लो बेटा, आप फिर चुपचाप 30 दिन के लिए तेल लेने चले गए। आरएसएस को बीजेपी की मां कहा जाता है और हमारे विश्वगुरु आप अमेरिका के इतने कर्मठ, जुझारू, लोकप्रिय, संघर्षशील, चाटुकार व्यक्ति बन के बैठे हुए हो, उसके बावजूद अमेरिका आज आपकी मां जैसी इस ऑर्गेनाइजेशन संस्था को ऐसा बोल रहा है, उस पर भी आप चुप हो। कसम से अगर मैं आरएसएस में होता ना तो आज चुप नहीं बैठता, जवाब जरूर देता। क्योंकि जिस संस्था की शाखा में आप झाड़ू लगाते थे, वहां से लेकर आज आप पूरे देश के लोगों के जेब, बैंक अकाउंट और सेविंग पर झाड़ू लगाने के पद तक उस संस्था ने आपको पहुंचाया। और उस संस्था के बारे में अगर अमेरिका आपको कुछ बोलेगा, या अगर मैं आपकी तरह बनता और मुझे कुछ बोलता, तो मैं तो चुप ना बैठता भाई। पता नहीं आपका कब खून खौलेगा रे तेरा। वैसे मुझे तो हंसी आती है कि अमेरिका को 75 साल से ज्यादा लग गए आरएसएस की सच्चाई जानने के लिए। हमारे सरदार पटेल जी वाकई मोस्ट टैलेंटेड व्यक्ति थे। उन्होंने 75 साल पहले जब गांधी जी की हत्या हुई थी ना, तभी आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन बीजेपी और आरएसएस वालों को उसी नेहरू का, जिस पे मोदी जी की असफलता का ठीकरा फोड़ दिया जाता है, उस नेहरू की मूर्ति के पैर को धोकर पीना चाहिए, क्योंकि उसी नेहरू ने आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगा था उसे हटा दिया था। अब नेहरू जी को भी क्या पता था बेचारे को कि 75 साल पहले जो उन्होंने वो गलती किया, उसका खामियाजा, उसका नतीजा आज हमारे देश को पूरा दुनिया के सामने शर्मसार होकर चुकाना पड़ेगा। उसको क्या पता था बेचारे को। देश दुनिया के हर जरूरी मुद्दे पर आप चुप ही रहते हो, इसलिए पिछले 12 सालों में आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। साहब, मदरलैंड की चिंता आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम मदर जैसी संस्था जिसने आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इतना लायक बनाया, उसके अपमान पर तो कुछ बोल दीजिए। कि संस्था का इतिहास रहा है ना, गुलामी सहने का, तलवार चाटने का, मुखबिरी करने का, चुपचाप रहने का, सहने का, और यही सब चीज तो सिखाया जा रहा है देश को कि चुपचाप रहो, तलवे चाटो, चुप रहो। लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि हमारे साहब एकदम एंग्री यंग मैन बनकर इसका निंदा करेंगे, इसका जवाब देंगे, या फिर साइलेंट मोड में चले जाएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।